श्याम जी, ये एक आपने नया रास्ता दिखाया है कि जनगणना की तरह आप घर घर जाके कर लीजिए। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, हमारे जैसे बड़े कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बड़ी आबादी बहुत ज्यादा है ना सर, हम मुश्किल नहीं, आबादी है, है, लेकिन अगर हर घर को, हर मोहल्ले को अगर पंचायत में वार्ड सदस्यों, वार्ड को, पदाधिकारियों को, स्कूल के मास्टर को अगर अधिकार दे दिया तो ये काम 3 दिनों के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं। राजीव रंजन जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो आंकड़े आपकी सरकार ने दिए, संशोधन भी किया, क्या उनमें वो जो गंगा में बहकर आए शव थे, क्या वो गांव देहात में बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के जिनकी मौत हुई उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, वो आंकड़े जोड़ने चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो सईद अंसारी साहब, मुझे ऐसा लगता है, अभी श्याम रजक जी को मैं सुन रहा जी, लाखों शब्द को इन्होंने दूसरी बार दोहराया है। एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं, राज्य मंत्री परिषद के लंबे समय तक सदस्य रहे हैं और काफी अनुभवी नेता हैं। इनकी पार्टी में 70 से ज्यादा विधायक हैं, जिसका मतलब है बिहार के 1/3 विधानसभा क्षेत्रों, लगभग 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में इनके जनप्रतिनिधि हैं। सैंपल सर्वे के लिए इतना काफी है। मेरी खुली चुनौती है, वहां पंचायती व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि हैं, परामर्शदात्री समिति कहें या जो भी उसका नया नाम दे, एक संस्थागत ढांचा है, उस ढांचा के आधार पर भी ये सर्वे करा लें। और मुझे लगता है अगर आप आरोप लगाते हैं, या तो तथ्यों से आप सहमत हो, अगर तथ्यों को कई गुना कम आप मानते हैं, तथ्यों के आधार पर आपका आकलन है कि आंकड़े कई गुना ज्यादा हैं, तो निसंदेह इस तरह के झूठे भ्रामक आरोप लगाने के बजाय थोड़ा होमवर्क कीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों को फील्ड में कहिए, आंकड़ों के लिए थोड़ा सा मेहनत करें। जो टीवी डिबेट्स में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं सुन रहा था भी अभय दुबे जी को, ये ज्ञान गंगा जब ये प्रवाहित करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है इन्हें बाकी क्षेत्रीय पार्टियां इनको ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं कि बस इनका एकाधिकार है, ये पूरे समय यही बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस देश में कांग्रेस की अनेक सरकारें, उन सरकारों को तो 1 मिनट में इन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि उन्होंने कोई आंकड़े नहीं छुपा। देश का आंकड़ा राज्यों के आंकड़ों के योग के बराबर ही होगा ना। देश का अपना खुद का आंकड़ा क्या जी, आएंगे आपके पास, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरकारों के आंकड़े होंगे, आएंगे इनकी सरकारों के आंकड़े होंगे, हमारी सरकार के आंकड़े होंगे, एनडीए की सरकारें होंगी, बीजेडी से लेकर टीआरएस की सरकारों के आंकड़े होंगे, या आपके आंध्र की सरकार के आंकड़े होंगे, जहां किसी और क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है। हमारा ये मानना है कि इस तरह के जो बयान है, उन बयानों से न्यूयॉर्क टाइम्स क्या नुकसान आपका कर पाएगा। ये लोग देश की जनता के अंदर जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। ठीक है राजीव, बगैर प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये एक असाधारण परिस्थिति है, जिस तरह से लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है, जिस तरह से लोग एक मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं, उस समय सियासत की रोटियां, गरम गरम रोटियां सेकने का जो ये तरीका है, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अमानवीय है। राजीव जी, हम जी अभय जी आपको जवाब देना है। जफर भाई उसके बाद आपके पास आते हैं। और जी अभी आते हैं श्याम जी, एक सवाल यहाँ पर पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने जो कहा है उस पर मुझको बोलना है। आप अगर आप 30 सेकंड में बात खत्म कर लें, क्योंकि हम कार्यक्रम जी अभय जी आ रहे हैं। जी मैं श्याम जी दोनों एक ही राज्य के हैं, जी जवाब दीजिए जी प्लीज। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में 75 एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनको सर्वे कर ले, इन्होंने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहलवा दें और हम लोग सर्वे खुद भी कर लेंगे और करवा देंगे। लेकिन इनको तो कहना कुछ है, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे कुछ है। ये बाकायदा ऑफिशियल वो चिट्ठी निकालें कि विधायकों को अधिकार दे, सभी विधायकों को। मैं एकदम जरूरत है, क्योंकि आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों लोग मरे, मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों लोग मरे हैं मेरे। नहीं, सरकार से अनुमति, सरकार का ही गाइडलाइन पर सारे कुछ काम हो रहा है
और सरकार की अनुमति तो जरूरी है। ठीक है सर, और हम लोगों ने आप अनुमति लीजिएगा श्याम जी, और राजीव जी अनुमति दिलवाएंगे आपको। अभय दुबे जी आपके पास आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, एक सेकंड आप चुप हो जाइए आप दोनों। अभय जी क्या क्या अरे सर ठीक है, देखिए हम यही नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम में ये बात हो। श्याम जी, राजीव जी, जफर भाई आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, हो गया श्याम जी। अभय जी देखिए, हमारे देश की जो स्थिति है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो जो बहुतायात देश भर में है, या अभय जी वो कांग्रेस